हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर जो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसका सिलेबस क्या रहता है आप देख लीजिए यहाँ पर। स्टैक क्यू और एरे, ये एनसीईआरटी की सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक है वो तो आएगा ही, और लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये भी इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओवरऑल इतना जो सब्जेक्ट का टॉपिक है ये डेटा स्ट्रक्चर का कोर टॉपिक्स है, ठीक है। और यही टॉपिक्स है डेटा स्ट्रक्चर के, इसी डोमेन से और टॉपिक्स जो है एक्सपेंड होते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जो है इससे क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से टीएससी से आप क्वेश्चन देखेंगे तो 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल के आता है। कहाँ? बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। और टीआरई 4 के लिए भी ये उतना ही रिलेवेंट सब्जेक्ट है। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना होगा? इंट्रोडक्शन में बेसिक डेफिनेशन पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो है इसका जो टाइप्स होता है, जो प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है ना। नॉन प्रिमिटिव भी 2 प्रकार का होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। तो ये सारा आपको इंट्रोडक्शन वाले चीज़ में पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन वगैरह की क्या क्या चीज़ है। और उसके बाद ऑपरेशंस पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेशंस क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को किस हिसाब से इंसर्ट किया जाता है, तो इंसर्शन होगा। उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं, रिमूव एलिमेंट को कैसे करते हैं, डिलीशन हो जाएगा। और किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना हो तो सर्चिंग वगैरह इसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक क्या कहता है, एरे। एरे में क्या पढ़ना होगा? एरे में पढ़ना होगा रिप्रेजेंटेशन एरे का क्या होता है। दूसरा पेन ले लेता हूँ। एरे का रिप्रेजेंटेशन जो है ये इंडेक्सिंग है, कितना उसका क्या कहते हैं, होमोजेनियस होता है ये, ठीक है। तो किस हिसाब से उसका एड्रेस चेंज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जब एरे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और उसके बाद एरे का टाइप्स क्या है ना। 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, 1D 2D इसके टाइप्स हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा? लिंक लिस्ट में हमें देखना होता है कि नोड्स होते हैं, नोड्स किस हिसाब से वो कनेक्ट होते हैं अपने नेक्स्ट नोड से, प्रीवियस नोड से, ठीक है। वो जो नोड होता है उसमें वैल्यू होती है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है। उसमें नल वैल्यू कहाँ पे रहता है, तो ये सारी चीज़ें हम लिंक लिस्ट में देखेंगे। और ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो किस फॉर्म में होता है, डायनामिक होता है, स्टैटिक होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। और सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं, डबली लिंक लिस्ट होता है, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। इस प्रकार के लिंक लिस्ट होते हैं। जब लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो डिटेल्स में हम इसको जान पाएंगे। और आप देख लीजिए अब क्या कहते हैं आपका स्टैक। स्टैक क्या है? स्टैक का भी डिफिनेशन वही है कि सिंपल सा ये स्टैक को हमें जानना होता है कि स्टैक क्या है। उसका ऑपरेशन जो होता है पुश पॉप, कैसे परफॉर्म करता है स्टैक, किस ऑपरेशन को फॉलो करता है, ठीक है। स्टैक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन तो आते ही हैं एसएससी, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एरे से, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्यू ले लीजिए, ठीक है। क्यू में भी सीधा क्यू का ऑपरेशन क्या है, रेयर फ्रंट क्या किससे इंसर्ट होता है, रेयर से, और फ्रंट से रिमूव होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्यू में जानना है, ठीक है। ऑपरेशन हो गया, इसका भी एप्लीकेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है। ट्री और ग्राफ ये दोनों जो होता है ये क्या कहलाता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
तो इसका सिलेबस क्या है, लीनियर, डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर, ये सारा लिंक लिस्ट, एरे, लिंक लिस्ट और क्यू, ये आपका होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्री में क्या पढ़ते हैं, ट्री में नोड, वो क्या कहते हैं, रूट नोड है ना, लीफ क्या है, इंटरनल नोड क्या है ना, बैलेंस्ड ट्री। तो बाइनरी ट्री पढ़ना है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ना है, एवीएल ट्री भी पढ़ लेना है, बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा एवीएल में हार्ड नहीं जाना है गेट के जैसा, लेकिन हाँ ठीक है, एवीएल ट्री पढ़ लेना है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो है ट्री की वो पढ़ना ही है, ऑपरेशंस भी पढ़ना ही है। ग्राफ में क्या पढ़ना है, ग्राफ में ग्राफ का एज वर्टेज क्या रहता है, एज वर्टिसेस, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पढ़ना है। आप इतना पढ़ लेंगे, ये काफ़ी आपको प्रॉपर इस सीक्वेंस में पढ़िए कि आपका नोट्स रेडी रहे, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में आसानी हो। और जब एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको सिंपल देख के ही समझ में आएगा, और प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से नोट्स भी लाऊंगा। अगर आपको ऐसा नोट्स चाहिए तो मैं ऐसा नोट्स भी बना सकता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट में नोट्स लाना है तो टेक्स्ट फॉर्म में बता दीजिए, तो मैं उस फॉर्म में भी लाऊंगा। मुझे कंफर्टेबल लगा इस तरीके से लिख के बताना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे, अगर आपको जैसा नोट्स चाहिए आप बताइए, मैं उस हिसाब से लेके आऊँगा। टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूँगा मैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।